हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून और आई होप कि आप सभी का कल का जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही सुंदर बना होगा। हालांकि पर्व मनने से पहले ही 12 बजे जो हमारी पूजा होती है, उसके पहले ही मुझे एक बहुत ही ज़्यादा हैवी डाउनलोड्स आप लोगों के रिसीव हो रहे थे। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, मैंने कल रात में ही लगभग जो अर्जेंट चैनलिंग डाली है आप सामने देख रहे हैं। एट एट का पोर्टल ज़रूर है बट नाइन नाइन की एनर्जी स्टार्ट। इफ एक्सपीरियंसिंग कार्मिक टॉक्सिक बिहेवियर और समथिंग नॉट सर्विंग इज टाइम टू टेक एक्शन ऑफ फायरिंग एनर्जी ऑफ लायन एंड लेट गो और डिटैच टेक रिस्क fearlessly will help your twin flame to take decision. सो मैंने ये शॉर्ट सा वेरी शॉर्ट मैसेज, होपफुली कि आपको क्लियर भी नहीं हुआ होगा बट आप में से बहुत लोगों ने रेजोनेट भी किया है, बनाया था। आई वॉज नॉट इन माई मोड कि मैं चैनलिंग करती, क्योंकि मैं बहुत ही फेस्टिव मोड में थी और मुझे पूजा भी करनी थी रात में। सो ओवरऑल मुझे अब टाइम मिला है आपसे बात करने का, लेकिन हाँ फॉर्चुनेटली अब वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी है, एनर्जी बेहतर हो चुकी है। जो मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक कर रही थी, इट वॉज एसेंशियल फॉर मी ऑल्सो टू रिलीज दैट एनर्जी इन द शेप ऑफ अ शॉर्ट नोट देयर। बट अभी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को समझाना चाहती हूँ, ताकि फॉर द होल मंथ आप अवेयरनेस में रहो और मेरे भाई बहन परेशान ना रहे। तो पहले समझते हैं सिस्टमैटिकली 88 का पोर्टल, जो अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट हमारा ये ओवर हो चुका है कल ही, ठीक है। और 88 के पोर्टल का मतलब होता है अवेकनिंग। जैसे कि मैंने 88 की जो चैनलिंग की थी लगभग उस पोर्टल से पहले, तो ये टाइम होती है लॉयन गेट पोर्टल जो होता है, ये अवेकनिंग का पोर्टल होता है, जहाँ से मेजर अवेकनिंग्स ट्रिगर्स होती हैं। हर न्यू सोल की अवेकनिंग ज़्यादातर 88 पोर्टल से शुरू होती है। आपके डीएम की भी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी थी 88 के पोर्टल में। आप डीएफ जिस भी एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट आया है फॉर श्योर। आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आए होंगे, डाउनलोड्स रिसीव हुए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी जर्नी पे आगे क्या करना है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी पूरा नहीं आया है, मैं जानती हूँ, क्योंकि 99 का जो पोर्टल है, 99 सब जानते हैं एंडिंग ऑफ द साइकिल। तो इट्स टाइम टू एंड एंड रिलीज। जब तक कि हम चीज़ों को फुल्ली रिलीज नहीं करते हैं, हम अपनी कहते हैं ना, जो हमेशा मैं बोलती हूँ, शेल्फ में से सारे पुराने खराब कपड़े जब तक आप निकालोगे नहीं, नए कैसे भरोगे, राइट। तो जो भी आपने 88 के पोर्टल में आपकी जो भी अवेकनिंग हुई है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, ट्रॉमेटिक टाइम था। बहुत सारे अवेकनिंग का मतलब ही होता है कि आपको ट्रिगरिंग्स होंगी, आपके टॉक्सिन सरफेस में आएंगे। नाउ जो टॉक्सिन सरफेस में आए हैं आपके 88 के पोर्टल में, अब ये रिलीज करने का टाइम है। 99 पोर्टल एंड सबलिमिनल 2 मैंने इसीलिए बनाया था, क्योंकि जो आपके ट्रिगर्स, ट्रॉमास, पेन, सफरिंग, वुंड्स आपके जो सरफेस पे आए हैं इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मंथ रहा था। कोई भी इसको डिनाई नहीं करेगा, ये मुझे पता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये फेज़। तो जो भी सरफेस पे आया है, अब उसको रिलीज़ करना है और एंड करना है, राइट। टाइम टू एंड एंड रिलीज व्हाट, आपके टॉक्सिक पैटर्न्स, रिलीज ऑल योर लूप्स। एक ही लूप में जो आप बाबा फंस रहे हो, शायद कुछ गलतियां कर रहे हो और समझ नहीं रहे हो। योर हैबिट्स, योर ईगो, योर कार्मिक एनर्जीज, योर डेंस energies not serving you, all the sufferings, pains, and of course suppressed emotions, your ancestral wounds, your karmic wounds, your all the inner child wounds, इसमें क्या के मदर वुंड, फादर वुंड सब आते हैं, ठीक है। ऑल ट्रॉमास, पेन, सफरिंग्स एटसेट्रा। तो इन सब का एंड होना है, जिसका आप लोग अल्टीमेट आंसर जानते हैं, दैट इज सबलिमिनल 2, जो कि वंस अगेन हमने राइट टाइम पर हम लेके आए हैं। आपको मिल जाएगा बिल्कुल इस मंथ की शुरुआत में। लेकिन समझना ये है कि वो तो चलो हमें रिलीज करना है, बट ये 9 मंथ किस लिए होता है? 9 मंथ मतलब यू हैव टू रिलीज, बट फर्स्ट यू हैव टू। सोल का काम क्या होता है? सोल इज ओनली अ वॉचर, सोल इज ओनली ऑब्जर्वर। अभी आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है,
जस्ट जो हमारा 88 का जो हमारा सब्लिमिनल 1 था, दैट विल हेल्प यू इन रिलैक्स एंड काम डाउन योर माइंड। आप बैक टू सोल आए। अब आप रिकॉल करिए कि जो हमारे क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे सब्लिमिनल 1 के, सारे कनेक्टेड विद योर सोल थे, विद योर रियूनियन एंड विद योर सोल। ठीक है, अलाइनमेंट विद योर सोल, अलाइनमेंट विद द गॉड। तो आपको उसमें से अब आप पीस में आ गए हो। नाउ यू आर बैक टू इन योर सोल स्टेट। अब जो हमारे सरफेस, जो हमारी जो भी हमारी जो इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो सरफेस पे आ रहे हैं, उनको आपको कुछ करना नहीं है। उनको आपको ऑब्जर्व करना है। आप इंट्रोस्पेक्ट कैसे करोगे, राइट? तो आपको अपने आप को पहले ऑब्जर्व करना है। यू आर सोल, यू आर ऑब्जर्वर, यू आर वॉचर। तो आपने सरफेस पे जब कोई चीज़ आती है तो पैनिक नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि पिछले मंथ मुझे बहुत सारे अर्जेंट सेशंस आ रहे थे। आप पैनिक हो रहे थे। आप ये क्यों भूल गए कि आप सोल हो? यू आर ओनली वॉचिंग कि मेरे संग क्या हो रहा है। अब आपको समझ में आया? यू कैन ज्वाइन द डॉट। 88 के पोर्टल में चीज़ें ट्रिगर हुई, सरफेस पे आई हैं, आप पैनिक हुए थे, हमने सब्लिमिनल 1 से उसको काम डाउन एंड रिलैक्स किया। अब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जो रिलीज़ करना है वो रिलीज़ करोगे। मतलब जो भी आपके ट्रॉमास हैं, पेन्स हैं, सफरिंग हैं, सप्रेस इमोशंस हैं, आपकी लाइफ के आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, आपके फादर वुंड्स, मदर वुंड्स, एंसेस्ट्रल वुंड्स, कार्मिक वुंड्स एटसेट्रा, जो भी कार्मिक रिलीज़ करने हैं तो वो भी रिलीज़ करोगे। ठीक है, ये सब रिलीज़ करना है। एंड 10-10, तो 10 जो 10-10 का पोर्टल होता है, अगेन 1 and 1 मतलब न्यू बिगनिंग। तो सच कहो कि न्यू बिगनिंग का मतलब टेकिंग एक्शन। तो जो आपका 10-10 का पोर्टल होगा वो एक्शन का मतलब पोर्टल होगा। देखिए, मैं आपको पहले से बता देती हूँ किस हिसाब से मैं अपने इनर वर्क डिज़ाइन करती हूँ। तो अभी हमने रिलीज़ किया 10-10 के पोर्टल में, हम लोग स्ट्रेटेजी, अभी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। 9-9 का पोर्टल अगेन द थर्ड जो काम करता है वो स्ट्रेटेजी बनाना, राइट? आपने एज अ सोल वॉच किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, आपने उसको रिलीज किया व्हाट एवर इज नॉट सर्विंग यू, एंड देन यू आर मेकिंग अ स्ट्रेटेजी, क्रिएटिंग योर ओन स्ट्रेटेजी। 1-1 मतलब कि 10-10 में आप एक्शन लोगे, वो एक्शन का टाइम होगा। आप फियरलेसली एक्शन लोगे। यही मैंने ऊपर लिखा था कल कमेंट में कि अब आप स्टैंड ले सकते हो, फियरलेसली एक्शन ले सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। एंड 11-11 इज द मास्टर। तब तक आप इतना सारा इनर वर्क करके यू आर बिकमिंग द मास्टर मैनिफेस्टर, यू आर बिकमिंग द को क्रिएटर। एंड 12-12 इज योर रिपोर्ट कार्ड। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको पूरे आने वाले 12-12 तक का एक डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको कल जो एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, कुछ ट्रिगर्स आ रहे थे, जैसे कि कार्मिक से आपकी झगड़ा, कुछ फाइट्स, कुछ हैवी एनर्जी, नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग, जो कि मैंने पिछले चैलेंज में कहा था DF आप बहुत दिमाग लगा रहे हो। मैंने कहा था ओवर थिंकिंग, ऑल द स्टिमुलेशंस फ्रॉम द माइंड बहुत सोचता है, मेरी जर्नी कब पूरी होगी, ये मेरा ट्विन फ्लेम वाकई है कि नहीं, मैं सही चल रही हूँ कि नहीं, मेरा क्या होगा। फिर ये सब सोचते सोचते हम लोग एक प्रकार से एंगर की एनर्जी में भी आ सकते हैं, हम फियर की एनर्जी में आ सकते हैं। तो फियर, सारा का सारा फियर, एंगर, आप कुछ गिल्ट, शेम, एवरीथिंग, ऑल द डेंस एनर्जीज यू आर कैरिंग, डाउट्स, इल्यूजन, नेगेटिविटी, एवरीथिंग। तो ये सारी एनर्जीज जो अभी आपके 88 के पोर्टल से सरफेस हो रही हैं, काफ़ी एक्सट्रीम कल एनर्जी थी कि शायद आप ट्रिगर हो रहे थे, या लोग आपको ट्रिगर कर रहे थे, या घर में झगड़े हो रहे होंगे, या किसी से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या हीटेड टॉक हो रही थी, या वट एवर, लाइक फाइट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये टाइम है कि जिन से आपका इस प्रकार से चल रहा है, यू टू क्लियर, अंडरलाइन, clear unnecessary garbage from your life, clear all your traumas, clear all which is not at all serving. stand लीजिए आप,
और आपको स्टैंड लेना क्यों मैंडेटरी है, बिकॉज सिमिलर ये जो हालात है उससे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी गुजर रहे हैं. डिवाइन मैस्कुलिन इज ऑल्सो रिलीजिंग ऑल द फियर्स, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू विद ऑल द प्रोसेस. बल्कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है. मे बी अगर आपको पता होगा तो आपके मैस्कुलिन आपको कह सकते हैं कि हमें कमर में दर्द है, हमें लो बैक में पेन है, पैरों में दर्द है, एट्सेट्रा. तो मे बी कहीं स्पाइन में दर्द है, वॉट एवर, उनकी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. दे आर ऑल्सो रिलीजिंग देयर टॉक्सिक एनर्जीज, दे आर ऑल्सो रिलीजिंग देयर कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक एनर्जीज, एंड दे आर एक्चुअली ग्राउंडिंग योर यूनियन. क्योंकि जैसे मैंने पिछले चैनल में कहा था कि दे विल टेक स्टैंड फॉर DF. अगर आप इस चैनलिंग को सुन रहे हो तो मेरी प्रीवियस चैनलिंग को भी सुनिए, तो उसका ही समझ लीजिए पार्ट 2 है ये, कि नाउ दे आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू. दे आर ग्राउंडिंग योर यूनियन एज अ डूइंग ट्विन, एज अ फिजिकल ट्विन, राइट, बट इज डिपेंड अपॉन यू ऑल्सो. अगर आप इस वक्त स्टैंड लेते हो, आप फियरलेसली अपने लाइफ से उन एनर्जीज को रिलीज करते हो जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आप फियरलेसली बिहेव करते हो, आप स्टैंड लेते हो, तो वो लेंगे. अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम कि वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस, सो दे आर ऑल्सो रिलीजिंग द ओल्ड साइकिल, ओल्ड एनर्जीज. तो एट लास्ट इतना ही कहूँगी कि DFs, ये जो टाइम है सितंबर और अक्टूबर का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक साल के ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं. मेरी बात को अंडरलाइन कर लीजिए, सितंबर और अक्टूबर ये आपके थ्रू आउट द ईयर 12 महीने के 2 वेरी इंपॉर्टेंट मंथ है, जहाँ पर आप बिल्कुल भी फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, माइंड का यूज़ नहीं करेंगे. जिन्होंने शेयर्ड फील्ड नहीं लिया है अभी भी लीजिए, बिकॉज अभी ये माइंड बहुत आपको मैनिपुलेट करने वाला है. ठीक है, पहले आप वो करेंगे सबलिमिनल जो 1 है, उससे अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, सोल की स्टेट में आएंगे. इसके अलावा सबलिमिनल 2 जो है उससे हम रिलीज करेंगे ऑल द ओल्ड एनर्जीज. जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था आपको कि कुछ DF ने मुझे पॉइंट्स दिए थे, उसमें मैंने अपने मन से ओल्ड एनर्जीज भी ऐड किया. मुझे पता था कि ओल्ड एनर्जीज अभी आपको रिलीज करना है इस टाइम पे. ठीक है, वो हो गया. और तीसरी चीज़, पेशेंस लूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी. मतलब इन शॉर्ट, इनर वर्क से बिल्कुल भी आलस नहीं बरतेंगे. आप माइंड से ऑपरेट नहीं करेंगे, आप सोल से ऑपरेट करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे. इस वक्त DM को प्लीज़ आज़ाद छोड़ दीजिए, उनको डिस्टर्ब या इंटरफेयर नहीं करेंगे. मैंने पिछले चैनल में भी कहा था ये चीज़. ठीक है, और आप रिलैक्स कीजिए. रिलैक्स मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कीजिए. मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि टेक ए चिल पिल. यस, आप अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट कीजिए एंड टेक एक्शन. सेल्फ पे फोकस कीजिए. अपने आप सेल्फ लव हो जाएगा. एंड सेल्फ लव इज द की, राइट. जब आप सेल्फ पे फोकस होते हो, आप एक प्रकार से इनडायरेक्टली सोल की स्टेट में भी आते हो. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. ये करना है, पैनिक नहीं करना है. सबसे द जिस्ट ऑफ दिस होल एंटायर वीडियो जो मेरे लिए यही है कि जो पैनिक, जो भी ट्रिगर्स, जो भी हीटेड टॉक्स, जो भी फाइट्स हो रही हैं, जस्ट सिंपली एक्सेप्ट. ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट. समझे? ध्यान से आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी जर्नी पे आगे बढ़िए. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.